everyone, my name is Sunil. I hope your journey of English has been wonderful. If you miss anything, I'm going to help you to learn this beautiful language. और आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम डेली रूटीन में अपनी ईडियम्स को ऐड कर सकते हैं। यही टॉपिक है, डेली रूटीन विद ईडियम्स। और ईडियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू यूज़ ईडियम्स समवेयर यू बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो ऐसे ही मैंने कुछ ईडियम्स चूज़ किए हैं जहाँ पे हम इनको अपने डेली रूटीन या डे टू डे लाइफ के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। सो बिना देरी किए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो जो पहली ईडियम मैंने चूज की है वो है हैव 40 विंग्स। इसका मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट स्लीप। जब भी आप बहुत थोड़े टाइम के लिए सोते हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं हैव 40 विंग्स। हिट द बुक्स। हिट द बुक्स कहीं ना कहीं पढ़ के भी समझ आ रहा होगा। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट वन, मूव हेवन एंड अर्थ। इट मीन्स टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। एंड देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स इन लाइफ जहां पे आपको इंग्लिश सीखना हो, कुछ भी स्किल करना हो किसी भी चीज में, या फिर कोई जॉब लेनी हो, तो आपको ये करना ही पड़ता है। यू हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट इट। ईट लाइक अ हॉर्स। सो इसका मतलब होता है टू ईट अ लॉट। मैंने इससे ईट लाइक अ हॉर्स कहीं ना कहीं एनिमल ऐड है इसके अंदर। होता है एक हॉर्स जो होता है एक जाइंट एनिमल है और उसकी डाइट भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए यूज कर रहे होते हैं ईट लाइक अ हॉर्स जब आप बहुत ज्यादा खाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या इडियम्स हैं हमारे पास में। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा पास होती है तो उसके लिए यूज करते हैं अ स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट वन, वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल को हम यूज कर लेते हैं समटाइम्स की रिप्लेसमेंट में इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है इन अ हरी, बहुत जल्दबाजी में कोई चीज करना। सेंसेशनल का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल। डिसर्न का मतलब है नोटिस करना, किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। देयर आफ्टर एक उसी सीक्वेंस में होने वाली चीजों के लिए यूज कर लेते हैं देयर आफ्टर या फिर देन। मोर और लेस बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है ये। मोर लेस का मतलब होता है नियरली, मतलब लगभग। स्टार्ट ऑफ, इसका मतलब होता है बिगिन, कोई भी चीज शुरू करना। स्ट्रेन्यूअस। स्ट्रेन्यूअस हम एक्सरसाइज या एफर्ट्स के लिए यूज कर लेते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हार्ड एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किसी चीज को करने में। नेक्स्ट वन है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है कोई भी चीज स्टार्ट करना। ऐसे और भी कुछ नए ईडियम्स या कुछ एडवांस्ड वर्ड्स मिल सकते हैं आपको। सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि कैसे जो भी हमने पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड में ईडियम्स देखे हैं उनको कैसे हम अपनी कॉन्वर्सेशन में, कैसे हम उनमें सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आई ऑफन वेक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सो जो मैं ज्यादातर जो उठता हूँ सुबह 8 बजे उठ रहा होता हूँ। नेक्स्ट है आई ऑलवेज डिसर्न वन थिंग दैट द वेदर इज यूजली सेंसेशनल अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ। सेंसेशनल का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और डिसर्न का मतलब है नोटिस करना। जब भी मैं सुबह उठता हूँ मैं एक ही चीज नोटिस करता हूँ, जो वेदर होता है वो कहीं ना कहीं सेंसेशनल, कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। इफ यू आर अर्ली बर्ड्स, इफ यू आर नॉट अर्ली बर्ड्स, सो आई एम सॉरी टू से यू माइट नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आई ऑलवेज फील ओवर द मून लुकिंग एट द स्काई। फील ओवर द मून का मतलब है फील वेरी हैप्पी। इट मीन्स whenever I wake up, I always feel over the moon looking at the sky. जब भी मैं आसमान को देखता हूँ तो उस टाइम पे आई एम वेरी हैप्पी। और आपने ये देखा होगा जब भी आप सुबह उठते हैं और whenever you try to look at the sky, तो जो उसकी जो ब्यूटी है that is amazing. नेक्स्ट है आई ऑफन स्टार्ट ऑफ माई डे बाय चेकिंग माई मोबाइल फोन। और कहीं ना कहीं आप सभी ये कर रहे होते हैं कि जो दिन की शुरुआत होती है बहुत कॉमन है। हर कोई दिन की शुरुआत कर रहा होता है फोन को चेक करके कि क्या मैसेज है, क्या नोटिफिकेशन है और व्हाट इज न्यू। आई गेट लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे अ लॉट ऑफ के सेंस में यूज करना। कहीं ना कहीं जब भी मैं मैसेज चेक करता हूँ तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की और मेरे फैमिली मेंबर्स के मैसेज मुझे मिलते हैं। आई ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। और मेरा एक ही रूटीन है कहीं ना कहीं कि मुझे खाली पेट एक ग्लास पानी पीना ही पीना है। हो सकता है आप लोगों का भी हो, अगर नहीं है सो यू कैन मेक इट योर डेली रूटीन एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसी सीरीज में कोई चीज होना, उसी सीक्वेंस में होना, मतलब कि देन भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे हम। देयर आफ्टर आई गेट रेडी टू गो टू जिम। और उसके बाद में पानी वानी पी के फ्रेश व्रेश होके मैं तैयार होता हूँ जिम जाने के लिए। आई डू स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज देयर। जैसे मैंने बताया स्ट्रेनुअस का मतलब होता है बहुत एक हार्ड एक्सरसाइज करना जहां पे पूरी बॉडी थक जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, इस तरीके से। आई स्पेंड आवर्स इन द जिम। और मैं कहीं ना कहीं
सवा 1 घंटा या 2 घंटा स्पेंड करता हूँ जिम के अंदर में। एक्सरसाइज करने के बाद भी आई रिलैक्स। आई कम होम एंड देन आई अनवाइंड माई सेल्फ बाय लिसनिंग टू म्यूजिक। और अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता है आपकी बॉडी कैसी रहती है, मेंटली भी थक जाते हैं और पूरी बॉडी भी थक जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आई अनवाइंड माई सेल्फ। अनवाइंड का मतलब होता है एक रिफ्रेश करना अपने आप को, रिलैक्स करना, रेस्ट करना। और मेरे पास जो तरीका है रिलैक्स करने का अपने आप को वो है आई लिसन टू म्यूजिक। और आके जिम का बैग उतारा, कपड़े चेंज किए और थोड़ी देर आई लिसन टू म्यूजिक, इससे कि थोड़ा बहुत मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। आई क्विकली टेक अ शावर, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो मैं फटाफट से नहा लेता हूँ। व्हेन इट कम्स टू ब्रेकफास्ट आई ईट लाइक अ हॉर्स। ये बहुत अच्छी बात है। व्हेन इट कम्स टू ब्रेकफास्ट, जब भी ब्रेकफास्ट की बात होती है, और इसका जो साउंड है वो प्लीज इसको करेक्ट रखें आप, दैट इज ब्रेकफास्ट। ईट लाइक अ हॉर्स, तो कहीं ना कहीं आपको सेंस आ रहा है कि यार बहुत ज्यादा खाने वाली बात हो रही है। यस, दैट इज ट्रू। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना, और ये कंसीडर भी किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, वैसे तो मैं इतना फिट नहीं हूँ, बट इफ यू वांट टू स्टे फिट यू शुड ऑलवेज ईट लाइक अ हॉर्स एज योर ब्रेकफास्ट। मतलब कि जो ब्रेकफास्ट है आपका, सो आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें खाना चाहिए। आई गेट रेडी फॉर माई क्लास इन अ जिफी। जैसे मैं बताया टाइम कम होता है और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना होता है, क्लास में टाइम पे पहुंचना होता है। सो आई गेट रेडी फॉर माई क्लास इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है कोई भी चीज जल्दबाजी में करना, बहुत जल्दी करना। आई गो टू माई क्लास बाय मेट्रो, और बाय मेट्रो लास्ट टाइम भी बताया था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर लेते हैं। और जहाँ जिस लोकेशन पे आता हूँ वो थोड़ा घर से दूर है, तो मैं क्या करता हूँ, आई टेक मेट्रो। आई गो टू मेट्रो स्टेशन ऑन फुट। जैसे मैंने बताया कि मेट्रो स्टेशन जो मेरे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो जब लगता है कि टाइम है सो आई गो देयर ऑन फुट। नेक्स्ट है द मेट्रो स्टेशन इज जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम। मैंने जैसे बताया स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा दूर ना हो। जो मेट्रो स्टेशन है वो तो घर के पास में है, बट जहाँ मैं पढ़ाने आता हूँ वो थोड़ा सा दूर है। आई गेट ऑन द मेट्रो एंड गेट ऑफ एट जीटीबी नगर। मेट्रो में चढ़ने के लिए गेट ऑन, बस के अंदर, प्लेन के अंदर, ट्रेन के अंदर, और उतरने के लिए गेट ऑफ। आई कमेंस माई फर्स्ट बैच एट 9 ऑन द डॉट। कमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरू करना। सो जो मेरा पहला बैच जो मैं शुरू करता हूँ वो शुरू करता हूँ 9 o'clock, 9 बजे। और ऑन द डॉट ये भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। ऑन द डॉट का मतलब होता है एक एग्जैक्ट टाइम पे किसी चीज को स्टार्ट करना। सो जो मेरा पहला बैच है वो स्टार्ट होता है 9 बजे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, ना ही पहले ना ही लेट। आई इंजॉय टीचिंग, और जी मिस हो गया इसमें, आई इंजॉय टीचिंग। आई क्लियर द डाउट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, और जो भी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ हर क्लास में। और यही एक टीचर की जॉब है कि इफ अगर आपके स्टूडेंट्स हैव एनी, इफ योर स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट्स यू मस्ट क्लियर देम। मोस्ट ऑफ द टाइम माई स्टूडेंट्स हैव बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक टू आस्क एनी डाउट्स। मोस्टली मैंने ये नोटिस किया है जब भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कुछ डाउट्स पूछते हैं तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है, टू हैव बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक। टू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं। ये कभी भी हो सकते हैं आप, जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी ट्राई कर रहे हैं दैट यू हैव नेवर एवर डन इन योर लाइफ एवर। आई टीच विद ऑनेस्टी, और ये मेरा प्रोफेशन है, सब मेरा आई वर्शिप इट, और मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से पढ़ा रहा होता हूँ। आई ऑलवेज मूव हेवन एंड अर्थ टू मेक देम अंडरस्टैंड ग्रामर लेसन्स। और जो भी चीज वो मुझसे पूछते हैं या जो भी मैं उनको पढ़ा होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सारे एफर्ट्स लगा दूं मैं उसको, उनको समझाने में। और दिस इज व्हाट आई डू। आफ्टर क्लास आई गेट होम बाय मेट्रो, और ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के बाद सेम वे से मैं घर आता हूँ। वंस इन अ वाइल आई लिसन टू म्यूजिक वाइल कमिंग बैक होम। कभी कभी ऐसा होता है जब टाइम होता है सो आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। सो वंस इन अ वाइल का मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभी मैं ऐसा कर रहा होता हूँ। इन दी आफ्टरनून आई हैव द 40 विंग्स। और ऐसी हालत हो जाती है कि ना आफ्टरनून में बिना सोए मुझे लगता नहीं कि आई विल बी एबल टू टीच, बहुत ज्यादा थकान होते हैं। तो हैव द 40 विंग्स का मतलब होता है जब आप थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। ये लास्ट स्लाइड है। आई अगेन गेट रेडी टू टीच ऑनलाइन बैचेस, और फिर से वही काम शुरू, पढ़ाना है तो फिर टीचिंग करना जरूरी है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन बैचेस शुरू हो जाते हैं। आई फिनिश माई क्लास मोर और लेस एट 10 o'clock एट नाइट। कहीं ना कहीं ये होता है 10 बजे तक मेरी क्लासेस फिनी होती है। मोर और लेस का मतलब होता है ऑलमोस्ट 10 बजे तक मैं फ्री होता हूँ। आई क्विकली हैव माई डिनर, और बिना टाइम को वेस्ट किए आई क्विकली हैव माई डिनर। बिफोर गोइंग टू बेड आई हिट द बुक्स, और सोने से पहले ये काम है मेरा दैट आई हिट द बुक्स, मतलब कि जो भी मैं पढ़ता हूँ बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा होता हूँ उसको। आई होप you enjoyed this video and you learned something from this video. If you have learned anything,
प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तब तक इंजॉय करें, पढ़ें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।